तो अब लोकी मार्वल का बहुत पावरफुल कैरेक्टर बन चुका है, लेकिन क्या वो मार्वल या एमसीयू के सारे पावरफुल कॉस्मिक आइडेंटिटीज को बीट कर सकता है? चलो जानते हैं। तो सीधा पॉइंट पे आए तो आपको ये सब जानने के लिए लोकी की मेन पावर्स को समझना पड़ेगा कि उसकी पावर्स क्या क्या है। उसके लिए मैं आपको अपना ये वीडियो सजेस्ट करूंगा, तो इसे पहले देख के आओ जहाँ पे हमने लोकी की सारी पावर्स को एक्सप्लेन किया है। तो अब आते हैं इस वीडियो के ऊपर। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं क्या देख रहा हूँ कि आप में से बहुत से लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है, लेकिन वीडियोस डेली देख रहे हो। तो यार क्यों सब्सक्राइब मार दो यार, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस सबसे पहले देखने को मिले। इसके साथ साथ आपको इस चैनल का एक व्हाट्सएप चैनल भी मिल जाएगा, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो अपडेटेड रहना चाहते हो मेरे से या इस चैनल से, तो उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। लेकिन खैर बैक टू द टॉपिक। अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो देख लिया तो आपको समझ आ गया होगा कि लोकी की पावर्स क्या है। बट लोकी की पावर्स को प्रिडिक्ट करना सचमुच बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत से लोग इसे गॉड ऑफ मल्टीवर्स या गॉड ऑफ स्टोरीज बोल रहे हैं। गॉड ऑफ मल्टीवर्स तक तो तब भी ठीक है, लेकिन गॉड ऑफ स्टोरीज कुछ ज्यादा ही हो गया, क्योंकि गॉड ऑफ स्टोरीज वाला लोकी कॉमिक्स में इतना पावरफुल है कि वो जो भी बोल दे वैसा हो जाता है। लेकिन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को ऐसा कैरेक्टर चाहिए नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मार्वल के फ्यूचर में कभी कोई खतरा आएगा ही नहीं। अवेंजर्स क्यों लड़ेंगे कैंग से, क्योंकि लोकी तो बोल के ही उसे मार देगा, राइट। मतलब लोकी इतना भी ओवरपावर्ड हो नहीं सकता, क्योंकि इससे तो एमसीयू ही खत्म हो जाएगा, जो कि वो खुद नहीं चाहेंगे। तो इसीलिए ये कंसीडर करना कि वो गॉड ऑफ स्टोरीज है मुझे नहीं लगता सही है। ऊपर से लोकी जिस तरह अपने थ्रोन में बैठा है वो जस्ट ब्रांचेस को पावर दे रहा है एंड वॉचर की तरह उन्हें वॉच कर रहा है। वो उन ब्रांचेस में इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं करने वाला। यानी टीवीए और लोकी का काम बस इतना है कि मल्टीवर्स की इन ब्रांचेस में कैंग के जितने भी वेरिएंट्स उन्हें मिले उन्हें वो खत्म करे। लेकिन खैर लोकी की जो बेसिक पावर्स हमें देखने को मिली उसे तो हम इंक्लूड करने वाले हैं, जैसे उसका टाइम स्लिप या टाइम को रोक देना। तो अब देखते हैं कि क्या ये सचमुच एमसीयू का सबसे पावरफुल बीइंग है या नहीं। तो फर्स्ट थिंग मैटर इज कि ये बैटल होता कहाँ पे है। अगर ये बैटल वहीं पे होता है जहाँ पे लोकी बैठा है, यानी समय के अंत में, तो ये कई एवेंजर्स को तो एक झटके में ही पॉज कर देगा। लेकिन अगर ये बैटल किसी पर्टिकुलर यूनिवर्स में होता है तो बैटल देखने में थोड़ा मजा आ सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो डिस्कस करते हैं, आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले अगर हम अवेंजर्स की बात करें तो मिड रेंज अवेंजर्स या मोस्ट पावरफुल अवेंजर्स भी लोकी के आगे कुछ नहीं है, क्योंकि टाइम स्टॉप से वो उनको एक झटके में ही हरा सकता है। मतलब थोर, कैप्टन मार्वल, हल्क, वांडा ऐसे कैरेक्टर्स लोकी के आगे टिकने भी नहीं वाले। वो टाइम स्टॉप करेगा एंड अपनी पावर्स को यूज करके इनको बीट कर देगा। जहां तक डॉक्टर स्ट्रेंज की बात आती है, जिसके पास अगर हम टाइम स्टोन को दे भी देते हैं तब भी कुछ नहीं उखाड़ सकता वो, क्योंकि एक यूनिवर्स का इन्फिनिटी स्टोन उसी यूनिवर्स में वर्क करता है। एंड इसीलिए टीवीए में इन्फिनिटी स्टोन वर्क नहीं कर पा रहे थे, एंड ये तो टीवीए के भी बाहर एंड ऑफ टाइम में बैठा हुआ है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज का टाइम स्टोन वहां पे वर्क भी नहीं करने वाला, तो लोकी को बीट करना तो इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर आपका ये डाउट है कि लोकी उसी यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज से बैटल करता है जहाँ पे उसका टाइम स्टोन वर्क करता है, तब क्या होगा? तब भी ज्यादा कुछ फर्क देखने को नहीं मिलता, बिकॉज ऑफ हिज टाइम स्लिपिंग। अगर डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा करने की कोशिश करता है तो लोकी बार-बार टाइम में पीछे जाएगा एंड डॉक्टर स्ट्रेंज को एक पॉइंट में बीट कर देगा, वो भी बहुत आराम से। एंड बिलीव मी, इसकी जरूरत भी पड़ने नहीं वाली है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास अब टाइम स्टोन है ही नहीं। एंड अगर वो यूज भी कर देता है तब भी डॉक्टर स्ट्रेंज से ज्यादा फास्ट लोकी टाइम को स्टॉप कर सकता है। कैंग को भी एक गैजेट की जरूरत पड़ी थी उस टाइम को रोकने के लिए, लेकिन लोकी जस्ट अपनी फिंगर को ऊपर करके कर सकता है ये। और बिल्कुल सेम इसी तरह कुछ पावरफुल विलन्स लाइक थैनोस, हेला या गॉर भी नहीं टिकने वाले। थैनोस का भी सेम सीन, अगर उसे इन्फिनिटी स्टोन दे भी देते हैं, चलो दे दिए उसे, तब भी टाइम के एंड में वो इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज ही नहीं कर सकता एंड टाइम पॉज से वो भी मारा जाएगा। लेकिन अगर उस यूनिवर्स में वो बैटल करता है जहाँ के वो इन्फिनिटी स्टोन्स हो गए एंड लोकी भी उसी यूनिवर्स में आ गया बैटल करने, तब भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि जब तक डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह थैनोस अपने मूव चलेगा उससे पहले लोकी चल चुका होगा। टाइम स्लिप में मल्टीपल पॉसिबिलिटी डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह वो देख सकता है, झटके में ही वो थैनोस की भी बैंड बजा देगा। एंड एक और बात कि आई डोंट थिंक कि लोकी की रियल फिजिकल बॉडी अब किसी और ब्रांच में जा सकती है, यानी किसी और यूनिवर्स में, क्योंकि उसका लेवल इतना बढ़ चुका है। इसीलिए वो डार्क साइड की तरह अपने डिफरेंट क्लोन्स को भेज सकता है बाकी चीजों को एक्सेस करने के लिए। इसीलिए लोकी की मेन बॉडी से अगर कोई बैटल करने आता है यानी एंड ऑफ टाइम में, तो उसका हारना तो तय है। और ये सब बातें अच्छी तरह मैंने एक्सप्लेन किया अपने इस वीडियो में, हो सकता है अभी तक आपने देख लिया हो ये। और बिल्कुल सेम डीसी के डार्क साइड का कॉन्सेप्ट भी ऐसा ही है, वो अपनी मेन बॉडी से मल्टीवर्स के
बाहर रहता है एंड अपनी ट्रू बॉडी से वो मल्टीवर्स के अंदर कदम नहीं रख सकता। एंड लोकी को देख के भी कुछ कुछ ऐसा ही लग रहा है, इसीलिए डार्कसाइड अपने डिफरेंट क्लॉन्स को भेजता है जस्टिस लीग से फाइट करने के लिए। तो लोकी भी अपने डिफरेंट क्लॉन्स को भेज सकता है, ये वांडा की तरह अपने डिफरेंट वेरिएंट्स को एक्सेस कर सकता है ऑल अमंग द मल्टीवर्स। इसीलिए जो लोकी के बाकी वेरिएंट्स हैं उन्हें आप बहुत आराम से हरा दो, लेकिन जो एंड ऑफ टाइम में लोकी बैठा हुआ है उसे हराना किसी की भी बस की बात नहीं है। एंड ऑफ टाइम में किसी भी कैरेक्टर्स के अटैक का असर लोकी के ऊपर होने वाला नहीं है, लेकिन लोकी वहां पे भी टाइम स्टॉप कर सकता है। तो अब सीधा ओवरपावर्ड कैरेक्टर्स की बात करते हैं। बट कई ओवरपावर्ड कैरेक्टर्स हैं जैसे ऑडिन, ईगो, सर्टर या कुछ वीक सेलेस्टियल्स, वो टिक ही नहीं सकते लोकी के आगे, क्योंकि लोकी का लेवल अब वहां पे है। देखो ऑडिन या इन कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट उतनी बढ़िया एमसीयू में हमें देखने को नहीं मिली है, तो इनका ट्रू पावर्स क्या है ये हम नहीं जानते। ऊपर से ईगो भले ही एक सेलेस्टियल हो, लेकिन वो इतना पावरफुल सेलेस्टियल नहीं है, वो जस्ट एक प्लैनेटरी लेवल है। एंड ऊपर से ऑडिन भी ज्यादा से ज्यादा एक प्लैनेटरी या फिर आप कह सकते हो एक स्काई फादर लेवल कैरेक्टर है, लेकिन वो इतना कैपेबल नहीं कि अब वो अपने बेटे लोकी को हरा सके, क्योंकि वो मल्टीवर्स के बाहर जाके रूल कर रहा है। आप रूल तो नहीं कह सकते, मतलब मल्टीवर्स के डिफरेंट ब्रांचेस को पावर देके उन्हें जिंदा रख रहा है एंड उन्हें वॉच कर रहा है। तो इसीलिए लास्ट में एमसीयू के अब तक के 4 सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स का कंपैरिजन लोकी के साथ करते हैं, यानी ही हू रिमेन्स, डोमामू, एरिशम द जज एंड एटर्निटी। अब वैसे तो लिविंग ट्रिब्यूनल की भी एक झलक हमें दिखी है, लेकिन एमसीयू में उसका डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं हुई है, तो उसे इंक्लूड करने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ही हू रिमेन्स एंड लोकी में ज्यादा पावरफुल कौन है, क्योंकि यही इस पूरे बैटल का या इन 4 कैरेक्टर्स के बैटल का आपको अंदाजा दे देगा। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि इन 4 कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट भी उतनी ढंग से एमसीयू में नहीं हुई है, तो हमें नहीं पता कि इन कैरेक्टर्स का पावर क्या है या ओरिजिन क्या है, और जब तक हमें इन ओवरपावर्ड कैरेक्टर्स का ओरिजिन पता नहीं होगा हम इनका कंपैरिजन ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इन 4 कैरेक्टर्स के साथ जो भी हम लोकी की बात करेंगे वो जस्ट एज्यूम करेंगे कि अगर ऐसा ऐसा होता तो तब ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर हम ही हू रिमेन्स एंड लोकी की बात करते हैं तो ही हू रिमेन्स ने जस्ट अपनी गद्दी को शिफ्ट किया एक न्यू जनरेशन लोकी में, यानी एक तरह से ही हू रिमेन्स का जो भी काम है वो आप गॉड ऑफ मिस्चीफ लोकी करेगा, बट ही हू रिमेन्स बस एक सैक्रेड टाइमलाइन को संभाल रहा था एंड लोकी मल्टीपल ब्रांच टाइमलाइन को संभाल रहा है। तो अब हमें ये बात नहीं पता कि ही हू रिमेन्स ने लोकी को ही क्यों चुना, हो सकता है वो बोर हो गया हो। इसीलिए अगर ही हू रिमेन्स अपने फुल पोटेंशियल या फुल टेक्नोलॉजी के साथ आ जाए तो मे भी वो लोकी को बीट कर सकता है, लेकिन अब लोकी का पावर सचमुच बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अगर हम प्राइम लोकी की बात करते हैं जो अभी हमें एमसीयू में दिखा, तो वो टाइम स्लीप या टाइम कंट्रोल आराम से कर पा रहा था। ही हू रिमेन्स भी टाइम को स्टॉप कर सकता है बट अपनी टेक्नोलॉजी की हेल्प से, बट लोकी बिना उसके कर सकता है। इसीलिए लोकी को ज्यादा कम टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू ही हू रिमेन्स, जैसा हमें सिल्वी के केस में देखने को भी मिला। ऊपर से टाइम स्लिप की हेल्प से वो बार बार समय में पीछे जाके ही हू रिमेन्स को बीट करने के नए नए तरीके ढूंढ सकता है। बट क्वेश्चन ये भी है यार कि ही हू रिमेन्स को ये बात पता थी कि लोकी टाइम स्लिप कर रहा है, तो उसके पास कुछ कमाल की टेक्नोलॉजी तो डेफिनेटली होने वाली है, बट अभी हमें वो रिवील नहीं किया गया। वो खुद बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि कोई भी लड़की आएगी और मुझे ऐसे ही मार जाएगी, मजाक चल रहा है क्या? तो इसीलिए ही हू रिमेन्स की जो पावर्स है वो भी अनसॉल्व्ड है। उसकी ट्रू पावर्स कितनी हो सकती है हमें ये बात नहीं पता है। जितनी अभी हमें दिखी है उस बेसिस में तो हम कह दे रहे हैं कि लोकी सबसे पावरफुल है, इवन ही हू रिमेन्स से भी, बट अगर वो अपनी ट्रू पावर्स में आ जाए तब क्या होगा भाई? एंड हमें वो नहीं दिखी है, तो इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि हमें जस्ट एज्यूम कर सकते हैं इन कैरेक्टर्स के बैटल को लेके। लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं। अगर ही हू रिमेन्स ने लोकी को चुना अपना ही काम करने को, तो डेफिनेटली उसमें कोई ना कोई दम तो होगा। इसीलिए अगर हम नेक्स्ट कैरेक्टर एरिशम द जज की बात करें तब क्या होगा? अब एरिशम के ओरिजिन के ऊपर भी एक बहुत बड़ा डाउट है कि हुआ कैसे। देखो बहुत सी थ्योरीज बोलती है कि एरिशम द जज ही था वो जिसने बिग बैंग करवाया था एंड इस यूनिवर्स को शेप में लाया था। लेकिन हमें ये बात भी पता है कि ही हू रिमेन्स बोलता है कि मैंने ही सब कुछ लिखा है, मेरी ही वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि ही हू रिमेन्स ने ये लिखा हो कि एरिशम नाम का कोई सेलेस्टियल आएगा एंड बिग बैंग करवाएगा। एक तरह से ही हू रिमेन्स के कहने पे ही ये सब कुछ हुआ है। तो थ्योरी तो ये भी है। तो हम इसको एज्यूम कर सकते हैं जैसा ओरोबोरोस एंड विक्टर टाइमली के केस में हुआ था, मतलब दोनों एक दूसरे से ही इंस्पायर हुए। बिल्कुल सेम उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे ऐड कर दो। मतलब एरिशम द जज ने एक यूनिवर्स बनाया, उस यूनिवर्स के अंदर ही जन्म हुआ हमारे कैंग यानी ही हू रिमेन्स का। फिर ही हू रिमेन्स को जब मल्टीवर्स के बारे में पता चला, मल्टीवर्सल वॉर के बाद उसने अपनी टाइमलाइन को अलग किया, तब उसने सोचा होगा क्यों ना लिखते हैं सब कुछ, यानी एरिशम के बारे में सब कुछ। उसके बाद उसने लिखा कि किस तरह वो आएगा एंड ये साइकिल रिपीट होती रहेगी। एरिशम ने यूनिवर्स तो बना लिया, उसमें कैंग का जन्म तो हो गया, लेकिन वो समय के अंत में आके फिर से लिख दिया कि एरिशम बनाएगा यूनिवर्स। ओवरऑल जिस तरह से विक्टर टाइमली एंड ओरोबोरोस का केस था बिल्कुल सेम वैसा ही हम मान सकते हैं, क्योंकि
अगर ऐसा हुआ तो ऑब्वियसली यही बात हो सकती है। तो अगर सचमुच ऐसा है तो फिर ही हू रिमेन्स आई थिंक ज्यादा पावरफुल हुआ एरिशम द जज से, क्योंकि अगर उसने सब कुछ लिखा है तो। एंड ही हू रिमेन्स के जितना ही पावरफुल अगर हम लोकी को मानते हैं, क्योंकि अब तो उसकी डेथ हो चुकी है, तो डेफिनेटली लोकी भी एरिशम को बीट कर सकता है। एंड थोड़ा बहुत साइंटिफिक वे में भी देखा जाए तो यहाँ पे एरिशम द जज ने अगर एक यूनिवर्स बनाया तो लोकी तो मल्टीपल ब्रांचेस को पकड़ के बैठा है जिनमें अलग अलग यूनिवर्सेस है, मतलब मल्टीवर्स। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर इन सब ब्रांचेस में अपना अपना एरिशम होगा तो लोकी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है एरिशम जैसे बीइंग को बीट करना, क्योंकि फिर अगर वो समय के अंत में आता है लोकी से बैटल करने तो उसकी एबिलिटीज वहाँ पे वर्क नहीं करने वाली। एनर्जी प्रोजेक्शन कर ले लेकिन लोकी जस्ट पॉज कर देगा उसे एक ही जगह पे। तो आई डोंट थिंक कि एरिशम का जो मैंने ओरिजिन बताया अगर वैसा होता है तो वो लोकी को बीट कर पाएगा। नेक्स्ट अगर हम डोरमामू की बात करते हैं तो डोरमामू इज द रूलर ऑफ डार्क डायमेंशन। बट यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट है कि डोरमामू की डार्क डायमेंशन कितनी पुरानी है। मतलब अगर वो एरिशम की जितनी पुरानी है एंड एरिशम ने बिग बैंग किया एंड उसी से डार्क डायमेंशन का भी जन्म हुआ तो डोरमामू कुछ नहीं है लोकी के आगे, क्योंकि अगर लोकी एरिशम से ज्यादा पावरफुल हुआ तो डोरमामू क्या ही उखाड़ पाएगा उसका। लेकिन अगर इससे भी पुरानी है डोरमामू की डार्क डायमेंशन यानी इस बिग बैंग से पुरानी, तब डेफिनेटली कॉन्सेप्ट्स एड्स होंगे। लेकिन इसके बावजूद डोरमामू अपनी डार्क डायमेंशन में तो पावरफुल है लेकिन उसके बाहर बिल्कुल भी नहीं। इसलिए अगर वो डार्क डायमेंशन के बाहर आता है लोकी से फाइट करने तो लोकी एक ही झटके में टाइम स्टॉप से उसे बीट कर देगा। बट डार्क डायमेंशन के अंदर टाइम वैसा चलता ही नहीं है जैसा हम सोचते हैं, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगर आपको इस बात में डाउट है फिर डॉक्टर स्ट्रेंज ने कैसे टाइम स्टोन का यूज किया डार्क डायमेंशन में, तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन का यूज अपने ऊपर किया था, ना कि डार्क डायमेंशन में कहीं या डोरमामू के ऊपर। तो इसीलिए डार्क डायमेंशन समय के एकदम परे है, बट कितना परे है वो बात हमें नहीं पता। अगर एक यूनिवर्स में परे है तब तो लोकी डेफिनेटली उसे बीट कर देगा, बट अगर इस पूरे मल्टीवर्स से ही परे है तब तो कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसीलिए डोरमामू के ओरिजिन की एक्सप्लेनेशन ढंग से हमारे पास नहीं है, तो हम बैटल का रिजल्ट भी नहीं निकाल सकते। बट अगर कॉमिक्स की रेफरेंसेस को ऐड किया जाए तो डोरमामू कुछ सेलेस्टियल से ही हार गया था एंड वो सब सेलेस्टियल्स उतने भी पावरफुल नहीं थे, मतलब एरिशम के जितना तो बिल्कुल नहीं थे। तो कुछ सेलेस्टियल्स को तो लोकी आराम से बीट कर सकता है क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा एक गैलेक्सी लेवल है, या मान लो यार कि वो एरिशम के लेवल का ये डोरमामू तो उसे हम एक यूनिवर्सल लेवल बोल देते हैं, तब भी वो एक मल्टीवर्सल लेवल नहीं हो सकता क्योंकि लोकी मल्टीवर्स के बाहर बैठा हुआ है। तो देखा मैं क्या बोल रहा था कि हमें एज्यूम ही करना पड़ेगा क्योंकि इन कैरेक्टर्स के ओरिजिन ही अनक्लियर है एमसीयू के अंदर। लेकिन ओवरऑल डोरमामू अगर एरिशम द जज के जितना ज्यादा पावरफुल है तो वो लोकी को बीट नहीं कर सकता। कर क्यों नहीं सकता? क्योंकि वो अपनी एबिलिटीज को यूज नहीं कर सकता। अब ऐसा क्यों है चलो लास्ट कंपैरिजन में आपको डिटेल में समझाता हूँ, यानी लोकी वर्सेस एटर्निटी। अब एटर्निटी वैसे तो मार्वल का टाइम गॉड है, लेकिन एमसीयू में हमने क्या देखा कि लोकी ऑलमोस्ट टाइम गॉड की पावर्स को यूज कर रहा है, मतलब वो टाइम को कंट्रोल कर रहा है। ऊपर से एटर्निटी की डेवलपमेंट भी एमसीयू में नहीं हुई है, बिल्कुल द लिविंग ट्रेवलर की तरह। एक झलक से हम कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते, इसीलिए इसको ऐड करने का भी कोई मतलब बनता नहीं है, बट थोड़ा सा लॉजिक इंक्लूड कर देते हैं। अब देखो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हर यूनिवर्स में अपना अपना एटर्निटी होता है एंड वो अपने अपने यूनिवर्स के टाइम को कंट्रोल करता है, बट लोकी यहाँ पे मल्टीवर्स को कंट्रोल कर रहा है। एक तरह से लोकी की जितनी भी ब्रांचेस है वो सब एक एक यूनिवर्स है। तो लोकी ने जब एक ब्रांच को पकड़ा था तो उस ब्रांच के अंदर ही एक एटर्निटी बैठा हुआ है, आप ऐसा मान सकते हो। तो लोकी अगर मल्टीपल ब्रांचेस को पकड़ के यहाँ पे बैठा है तो उन सब ब्रांचेस के अंदर ही अपना अपना एटर्निटी हो सकता है, क्योंकि अगर ये मल्टीवर्स है तो। बट एमसीयू का पता नहीं ऐसा कर दे कि उस पूरे मल्टीवर्स में जो लोकी ने पकड़ा है इसके पास जस्ट एक अपना एटर्निटी हो, मतलब बस एक सिंगल। लेकिन अगर मार्वल कॉमिक्स से रेफरेंसेस लिए जाएं तो वहां पे डिफरेंट यूनिवर्सेस के डिफरेंट एटर्निटी है एंड इसी की वजह से उन एटर्निटीज के अटैक्स एक दूसरे यूनिवर्स के ऊपर वर्क नहीं करते हैं, मतलब बिल्कुल टाइम स्टोन या इन्फिनिटी स्टोन्स की तरह। देखो वो अपनी एनर्जी प्रोजेक्शन अटैक्स का तो आराम से यूज कर पाएंगे, बट एटर्निटी के जो टाइम मैनिपुलेशन है वो उनके यूनिवर्स में ही असर करेंगे, क्योंकि एटर्निटी टाइम गॉड है एंड अपने यूनिवर्स का टाइम उसके अंडर है, ना कि किसी और एटर्निटी के यूनिवर्स का। तो अब ध्यान से समझना, एटर्निटी हर यूनिवर्स में एक है, इसीलिए उसके टाइम यूज की कोई लिमिट है अपने यूनिवर्स तक की, जो कि सीमित है। इसीलिए अगर वो अपनी औकात से बाहर जाता है, मतलब डिफरेंट यूनिवर्सेस में, तो उसका असर नहीं करेगा टाइम। इसीलिए जहाँ पे टीवी है या एंड ऑफ टाइम में जहाँ लोकी बैठा है वहाँ पे तो कतई नहीं करने वाला। तो
तो इसीलिए एनर्जी प्रोजेक्शन जैसे अटैक्स को वो यूज कर पाएगा। लेकिन जब उसके मेन एबिलिटी टाइम की बात आ जाएगी तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके यूनिवर्स तक ही सीमित है एंड उसके बाद वो नहीं कर सकता। तो लोकी फिर टाइम स्टॉप से उसे भी बीट कर देगा, क्योंकि लोकी तो कर सकता है बट वो नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि एरिशम ने डोरमामू का भी कोई परफेक्ट ओरिजिन नहीं है, एंड अगर एरिशम भी मल्टीपल निकले तो वो भी एंड ऑफ टाइम अपनी मेन एबिलिटीज का यूज नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली वो उससे ज्यादा पावरफुल नहीं होगा। लोकी गॉड ऑफ टाइम में गॉड ऑफ मल्टीवर्स है, तो इसीलिए वो आराम से बैटल को जीतने वाला है। तो ओवरऑल यही है, एमसीयू के सबसे ओवरपावर कैरेक्टर्स का ओरिजिन अनक्लियर होने की वजह से लोकी इस बैटल को जीत रहा है मेरे ओपिनियन में। खैर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर शेयर कर देना, बट ये मत बोलना यार कि लोकी गॉड ऑफ स्टोरीज है। अगर ऐसा हुआ तो एमसीयू ही खत्म हो जाएगा। हाँ ऐसा हो सकता है कि वो हो, लेकिन एमसीयू का ये वाला जो वर्जन है ये यार कॉमिक्स के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कमजोर है। तो ओवरऑल एमसीयू में लोकी इज द विनर। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लेना भाई।